हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जो आप लोगों का सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप लोगों का अब लागू हो जाएगा 2021 से, जो भी एग्जामिनेशन आप लोगों के होंगे एसएससी, रेलवे और बैंक के। तो गाइस, इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या इसके ड्रॉबैक हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि क्या क्या बेनिफिट हम लोगों को होने वाले हैं। यदि दोस्तों आप लोग सीईटी के एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, तो बेनिफिट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो अगर हम लोग देखेंगे कि दोस्तों पहले आप लोगों को रेलवे का, एसएससी का या आप लोगों का बैंक का जो भी एग्जामिनेशन होता था, सबके लिए अलग अलग आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता था। सबके लिए आप लोगों को अलग अलग से अप्लाई करना पड़ता था, जो कि अब आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। केवल आप लोगों को एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को फिलअप करना होगा। मतलब कि कुल मिलाकर यह है कि फीस केवल आप लोगों की एक बार जाने वाली है। फीस ओनली वन टाइम, केवल एक बार आप लोग की फीस, मतलब कि खर्चा कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट के ऊपर बर्डन रहता था, सर किसी एग्जामिनेशन की फीस 500 रुपए है, जैसे रेलवे के एग्जामिनेशन 500 रुपए फीस लेते थे, आपके एसएससी वाले जो है 100 रुपए लेते हैं, बैंक वालों की सबकी अलग अलग है ना। तो वही बात है कि अब आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म की फीस से आप लोगों को काफी ज्यादा बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि इतने सारे बैंक के एग्जामिनेशन आते थे, सबके लिए अलग अलग से फीस पे करें। साथ में एसएससी के हो गए, साथ में रेलवे के हो गए, कुछ स्टूडेंट सभी एग्जामिनेशन को देते थे। तो उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको फीस केवल गाइस क्या करनी पड़ेगी, ओनली वन टाइम आप लोगों की फीस यहाँ पर पेड करनी है। ठीक है, फीस जो आप लोगों को पेड करनी है वो करनी है ओनली वन टाइम, तो खर्चा आप लोगों का काफी ज्यादा कम हो जाएगा। दूसरी बात अगर करते हैं दोस्तों जैसे कि मैं सिंपल सी बात लेकर चलता हूं कि यहाँ पे जो आप लोग की रिक्रूटमेंट साइकिल होती है, जो आप लोग की रिक्रूटमेंट साइकिल है वो काफी ज्यादा छोटी हो जाएगी, है ना। रिक्रूटमेंट साइकिल मतलब कि दोस्तों मैं क्या कहने की बात कर रहा हूं, मैं ये कहने की बात कर रहा हूं जिस पोस्ट पर आप लोग अप्लाई करते थे, अगर आप लोगों की हर कोई स्टेज क्लियर भी हो जाती थी, हर कोई स्टेज का एग्जामिनेशन अगर आप लोगों का क्लियर भी हो जाता था, तब भी लगभग आप लोगों को 2 साल लग जाते थे अपने फाइनल एग्जाम तक पहुंचने में। और जिसका एक बार एग्जाम छूट गया, मतलब कि इसी टाइम को आगे जोड़ते चले जाओ, 2 से 3, 3 से 4, है ना, डायरेक्टली एक बार में तो सबका निकल नहीं रहा। तो जो ये था कि आप लोगों को 2 साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाता था, मोर देन 2 इयर्स। लेकिन दोस्तों अब ये चीज भी खत्म हो जाएगी, रिक्रूटमेंट साइकिल दोस्तों छोटी हो जाएगी। मतलब स्टेज 1 का एग्जामिनेशन जब कॉमन हो गया, तो गाइस जल्दी से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आप लोग के जल्दी आने लगेंगे, रिजल्ट जल्दी आने लगेंगे। क्यों जल्दी आएंगे भाई, क्योंकि दोस्तों जो स्टेज 1 का एग्जामिनेशन है वो तो आप लोगों का नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। मतलब कि पूरा बर्डन स्टेज 1 का खत्म हो गया एसएससी के ऊपर से, रेलवे के ऊपर से, बैंक के सभी एग्जामिनेशंस के ऊपर से। केवल स्टेज 2 या उसके आगे की जो प्रोसेस होगी वो उसे करवाएंगे, अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट जल्दी जल्दी आता रहेगा। मतलब कि आप लोगों को अपनी मन पसंदीदा जॉब को पाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सबसे बढ़िया बात ये। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों कि यहां पर जो आप लोगों का सीईटी का स्कोर कार्ड होगा, जो सीईटी का स्कोर कार्ड होगा दोस्तों, वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। 3 इयर्स के लिए वैलिड, मतलब कि मानकर चलिए कि आप लोगों का एक एग्जामिनेशन छूट गया, है ना, आप लोगों ने एक एग्जामिनेशन नहीं दिया या उसमें आप लोग क्वालिफाई नहीं हुए, है ना। अब आप लोग क्या सोचते हो, सर मुझे दोबारे से स्टेज 1 एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत होगी, दोबारे से नए स्टूडेंट आएंगे तो उसके अंदर मेरा क्वालिफाई होना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये चिंता आप लोगों की खत्म। एक बार आप लोगों का सीईटी का एग्जाम क्लियर हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि वो स्कोर कार्ड 3 इयर्स के लिए वैलिड हो जाएगा। मतलब कि जितनी बार भी उस पोस्ट का एग्जामिनेशन आता है आप लोगों का, डायरेक्टली आप लोग स्टेज 2 के एग्जामिनेशन में अप्लाई कर पाओगे, डायरेक्टली आप लोग स्टेज 2 के एग्जामिनेशन में अप्लाई कर पाओगे। ये सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी, स्टेज 1 की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और भी काफी सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि आपका जो सीईटी है, मतलब कि आप लोगों के पास जो 3 इयर्स का वैलिड हो गया सीईटी, आप लोग जब तक आप लोग की मैक्सिमम एज है उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कितनी बार भी आप लोग दे सकते हो, और एक साल में सीईटी देने का चांसेस आपके पास 2 बार है। जबकि एसएससी का अगर एससीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, या रेलवे के किसी एग्जाम की बात करें, या अपने बैंक के किसी एग्जाम की बात करें, तो दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों का वो केवल साल में एक बार होता था, मतलब कि 2 टाइम्स हो गया। किसी कारणवश आपकी तबीयत खराब है, कुछ भी है, आप लोग एक बार नहीं दे पाए, तो आपके पास एक और मौका है कि इसी साल अपना सीईटी दोबारा देके क्लियर कर लीजिए। तो इतनी बातें तो हो गई है कि ये तो हो गया दोस्तों बेनिफिट।
लेकिन अब लॉस क्या होने वाला है, ड्रॉबैक क्या होने वाले हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। भाई ड्रॉबैक थोड़े आप लोगों को समझने पड़ेंगे कि क्या यहाँ पे चीजें होने वाली हैं। ड्रॉबैक्स हैं गाइस, जैसे कि मैं सीधी सी बात करता हूं कि कुछ स्टूडेंट का मन होता है कि सर मैं एसएससी जीडी या भाई हम लोगों का, जैसे कि आप लोगों को पता है एसएससी दिल्ली पुलिस का भी एग्जामिनेशन अभी करवाने वाला है ना। अब कुछ स्टूडेंट को पता है कि वो इसके लिए एलिजिबल है ना, उन्हें पता है कि सर मेरी हाइट इतनी होनी चाहिए, मेरी फिटनेस ऐसी होनी चाहिए, तो मैं एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन दे सकता हूं, है ना। तो यहाँ पे जो है ना कंपटीशन लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता था, कंपटीशन लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता था। तो आपको पता था कि केवल एक आपके पास क्वांटिटी थी, मतलब कि आपको पता था कि लगभग सर 50,000 1 लाख स्टूडेंट के बीच में या हमारे 50 लाख स्टूडेंट के बीच में मेरा कंपटीशन होगा। लेकिन दोस्तों सीईटी अप्लाई होने के बाद जो आप लोगों का स्टेज 1 ही होगा ना, उसके अंदर डायरेक्टली 3-4 करोड़ स्टूडेंट बैठेंगे। अब आप लोगों को स्टेज 1 के एग्जामिनेशन में, जहां पर मानकर चलो आप लोग 1 करोड़ से लड़ रहे थे, 1 करोड़ स्टूडेंट से लड़ रहे थे, उसमें आप लोग आसानी से पार पा लेते, है ना, अगर आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं तो। वो अब बदल जाएगा 3 से 4 करोड़ स्टूडेंट्स के बीच में। दोस्तों ये काफी ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा कि भाई जैसे कि आपको पता ही है कि जीडी और दिल्ली पुलिस, इसी तरीके से हर स्टेज के एग्जामिनेशन, सबको अपनी कैपेबिलिटी पता है दोस्तों, सबको अपनी कैपेबिलिटी पता है कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं, है ना। तो वो उसी फॉर्म को फिलअप करता था बंदा। लेकिन अब रेलवे वाले भी, एसएससी वाले भी, बैंक वाले भी सभी एक ही एग्जामिनेशन देंगे, सीईटी देंगे। तो उसमें जो आप लोगों का रेशियो होगा, मतलब कि आप लोगों को जो एक तरीके से रेशियो देखा जाएगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। मतलब कि आपका स्टेज 1 क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जैसे कि आपको पता था कि सर दिल्ली पुलिस है, लगभग मैंने कहा कि मैक्सिमम 1 करोड़ बैठ गए, कितने बैठ जाए, 20-30 लाख बैठ जाते हैं। 20-30 लाख स्टूडेंट ने जैसे कि फॉर्म भर दिया दिल्ली पुलिस का, है ना। तो 20-30 लाख ने फॉर्म भर दिया, तो आपको पता था 20 लाख के बीच में लड़ाई है मेरी। लेकिन अब यही लड़ाई आपको 3 से 4 करोड़ स्टूडेंट्स के बीच में लड़नी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक मुझे लगा। और दोस्तों आगे की बात ये करता हूं कि ये चीज अभी भी फंसी रह जाएगी। मैंने बताया कि रिजल्ट जल्दी आने के चांसेस हैं, रिजल्ट जल्दी आने के चांसेस हैं। भाई स्टेज 1 तो सीईटी तो इन्होंने करा दिया, एनआरए ने स्टेज 1 तो करा दिया, एनआरए ने स्टेज 1 करा दिया। लेकिन अब स्टेज 2 की क्या गारंटी लेगा, स्टेज 2 की क्या एसएससी गारंटी लेगा कि वो मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम करा दूंगा। ये तो बात वहीं पर आके अटक जाएगी ना। बाद में हम लोगों ने पहले बात करी कि रिजल्ट जल्दी आने के चांसेस हैं, लेकिन एसएससी ने पहले की तरह ही ड्रामे स्टार्ट कर दिए, या रेलवे के जैसे कि आपको पता है कि वो एग्जाम करवा ही नहीं रहा, है ना, वो दोबारा से वही चीजें करने लग जाए। तो ये स्टेज 2 के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें मुझे अभी भी लग रही हैं कि स्टेज 2 के लिए भी बातें क्लियर होनी चाहिए कि स्टेज 2 का एग्जामिनेशन होगा समय से या नहीं होगा। हम लोगों ने कहा कि स्कोर कार्ड सर 3 साल के लिए मेरे पास रहेगा, मैं बेफिक्र हो गया। लेकिन क्या 3 साल में आपका स्टेज 2 या उसके आगे की प्रोसेस कंप्लीट करने की गारंटी लेता है क्या कोई सा आपका बोर्ड, एसएससी या स्टाफ सिलेक्शन आप लोगों का ये चीज गारंटी लेता है, या आरआरबी आप लोगों का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसकी गारंटी लेता है। बैंक की तो मैं कहता हूं, बैंक के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो तो बिल्कुल आप लोगों के टाइम टू टाइम होते रहते हैं, रिजल्ट प्रोसेस सब कुछ बढ़िया है। लेकिन एसएससी और रेलवे का तो आप लोगों को हाल पता ही है, जो पहले से चल रहा है वो हाल अभी भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ये 2 ड्रॉबैक जो मुझे अभी तक लगे हैं, बाकी और भी काफी चीजें कमियां यहां से निकल कर आएंगी। दूसरी बात आप लोगों के लिए ये हो गई कि भाई आप लोगों को क्या है कि यहाँ पे आप लोग को लड़ाई फाइट ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पर आप लोगों का जो दिल्ली, अगली वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट्स को क्यों इसी बार अपना एग्जाम क्लियर कर लेना है, उनके लिए काफी बड़ी बात मैं बताने वाला हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड जय हिंद।